नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। हाँ, मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं। और मुंह पर ताला लगवा कर आना, और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड्डे वुड्डे वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना। 5 बजे बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हाँ? पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय। और वक्त पे आना, वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। Papa, this is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा, बैठो। जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए। देव, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव। अंजलि, दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Oh my God! Get out! पापा, देव, Out! देव तुम चलो। Get out! देव, Out! चलो। Out of my house and out of my child's life! Come on. Come on.
देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा 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 करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ, मैं आऊंगी। बचा ही क्या है समझने समझाने को, तूने बोल ही दिया है छोड़ कर जाने को। खैर मुझे ये सबक तो अच्छा मिला। चैनल को सब्सक्राइब खैर करो मुझे पहले। ये हाँ सबक जल्दी तो अच्छा करो, मुझे मिला। पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। और की हो चुकी हूँ। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना। डीजे विजय, डीजे विजय, सागर में जब पास हो बतिये से जुड़ा जियरा भरल बा इतना मिठास हो। डीजे विजय, डीजे विजय, डीजे विजय, जिंदगी लागे जन्नत हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. आशिक अपन बना के हो गइल का कसूर, काहे इतना गुरूर, बस इतने बता दो हसीना। चले जाओ हमारी दुनिया से, चले जाओ। एक बात बोलूं, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मेरे कहने पर भी नहीं। साथ चाहिए तुम्हारा, ज्यादा देर तक नहीं, सिर्फ मेरी मौत तक। देव तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। मेरी जान, जो सब करते वही तुमने किया, आदत लगाई और छोड़ दिया। मुझे भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि! देव Out of my house and out of my child's life! ख्याल में डूबल तोहरे बीते। ये तूने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ काजल! तुम क्यों आए हो यहाँ? बाबा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबू जी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी।
तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ। अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबूजी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। I said leave me। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें।